गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो ये जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। रात को मैंने सारे के सारे ये कंटेनर जो थे किचन के, स्टील के, प्लास्टिक के, जितने भी थे वो सारे खाली कर दिए थे। और सारा किचन के जो ग्रोसरी का आइटम है ना वो मैंने भर दिया था इस बड़े से कंटेनर के अंदर, ठीक है, क्योंकि मुझे करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। तो आज के वीडियो में मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग का वीडियो शेयर करूंगी, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स और हैक शेयर करूंगी। देखो, मेरा जो किचन है ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है, छोटा किचन है लेकिन मॉड्यूलर किचन है। और उस किचन के अंदर मैंने ढेर सारे सामान रखे हैं। आगे आपको जो वीडियो देखेंगे ना तो धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब मेरी जो पोल है वो भी खुलेगी और साथ में ये भी दिखेगा आपको कि मेरे इस छोटे से, मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था ना, मेरा जो किचन है एक डब्बे के जैसा ही किचन है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शेप का डिब्बा है, उस डिब्बे में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। तो किस तरीके से रखती हूँ, कैसे अरेंज करती हूँ, कैसे क्लीन करती हूँ और कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, रात को मैंने डिब्बे तो खाली कर दिए थे, लेकिन उसके अलावा छोटी छोटी सी शीशा भी मेरे पास में देखो ये पड़ी हुई है, जिसके अंदर जो बिल्कुल छोटे छोटे आइटम होते हैं ना, जैसे कि काली मिर्ची हो गई, लौंग हो गई, किसके अंदर माउथ फ्रेशनर है, किसके अंदर अजवाइन है। तो ये छोटी छोटी जो शीशे हैं ना ये सब कांच की है। तो ये मैंने रात को खाली नहीं करी थी क्योंकि ये कि फूटने का डर रहता है। तो सुबह ये कि बच्चों का स्कूल था, दोनों बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था और इनके स्कूल जाते में ही मैं लग गई थी तुरंत काम पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो बचे हुए जो डिब्बे खाली करने हैं मुझे, डिब्बे के छोटी छोटी कांच की जो जार है इनको मैं खाली कर रही हूँ। और खाली करने के बाद में मैंने पानी जो है वो गर्म रखा हुआ है, गीज़र ऑन करा हुआ है, और गर्म पानी के अंदर ही इन सभी को जो ये कंटेनर है ना इनको मैं डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा कि जो इसके ऊपर जो ग्रीस वगैरह होती है ना, ग्रीस मतलब थोड़ा सा जो चिकनाहट वगैरह होती है ना, वो मतलब बिना हाथ लगाए भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं क्लीनिंग का वीडियो तो शेयर करूँगी, लेकिन जो क्लीनिंग होगी ना वो बिल्कुल स्मार्ट क्लीनिंग होगी। कम समय में कम खर्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कैसे कर सकते हो, तो बहुत सारे टिप्स जो है वो शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैंने दो अलग अलग से ये ले लिए हैं कंटेनर। एक प्लास्टिक का है और इसके अंदर मैं डालूंगी चिमनी के जो फ़िल्टर्स है वो, स्पेशली मैंने चिमनी के फ़िल्टर के लिए ये परचेज़ किया था। और इसके अंदर मैंने डाला है कास्टिक सोडा, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क रहता है कास्टिक सोडे से, ये कि उसके अंदर हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल भी आपको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना, ग्लव्स वगैरह पहन के लगाओ या फिर किसी भी दूसरी चीज़ से आप है ना उसके अंदर फ़िल्टर को डालो वगैरह, जो भी करना है, डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है। लेकिन हाँ, मुझे ये तरीका बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि चिमनी के फ़िल्टर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो बस वो मैंने काम कर दिया। इसके बाद में इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये डाला, गर्म पानी डाला अच्छा सा, और फिर थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाल दिया था डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। तो कोई महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ में नहीं लेती हूँ क्लीनिंग में, आप मेरे वीडियोज़ में देखते भी होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप घर के अंदर आप काम कर रहे हो, कुछ भी काम करो तो आपको है ना बाहर जाके शॉपिंग करनी पड़े, कुछ चीज़ें मंगानी पड़े, महंगी महंगी चीज़ें, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर के अंदर जो चीज़ें हैं आप उनसे भी आप पूरे घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जितने भी डिब्बे मैंने खाली कर दिए थे, तो पहले सोच रही थी कि मैं किचन में ही साफ़ कर दूँ, लेकिन फिर जब मैंने डिब्बों की तरफ देखा, मेरी नज़र गई ना, तो माय गॉड, मेरा दिमाग चकरा गया क्योंकि इतने सारे छोटे बड़े डब्बे थे ना, सही में बहुत सारे थे। तो फिर मैंने सोचा नहीं, ये काम करती हूँ, क्योंकि जब क्लीनिंग करूँगी किचन की, सारे फर्नीचर कैबिनेट साफ़ करूँगी तो मुझे खड़े रहना ही है। तो ज़्यादा अच्छा है कि ये वाला काम जो है वो मैं यहाँ जो वॉशरूम है इसमें बैठ के कर लेती हूँ। तो उसके लिए भी पता है मैंने क्या करा है, एक बड़ा सा मेरे पास में है ना ये वाले टसले हैं। टसले तो ये जनरली बोलते, बाकी हमारे वहाँ पर तो इसको तगारा, तगारी ऐसा बोला जाता है राजस्थान में। तो मेरे पास में से दो है, एक तो बड़ा है जिसमें मैंने सारे ग्रोसरी के सामान रखे हैं, और ये छोटा वाला है ना, इसके अंदर मैंने ना गर्म पानी डाला। गर्म पानी के अंदर मैंने जो ये होता है ना अपना पाउडर, जिस कपड़े वगैरह धोते हैं, वो वाला पाउडर मैंने डाल दिया था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी काम होगा, और दूसरा ये कि जो सारे फर्नीचर के अंदर जो मैंने लाइनिंग बिछा के रखी हुई थी ना, एंटी स्लिपरी मैट जो रहती है, वो बड़ी गंदी हो गई थी। तो मैंने क्या करा, उस पानी के अंदर सारी मैट डाल दी है ताकि वो भी मतलब गलती रहेगी, जो उसकी चिकनाई वगैरह होगी ना वो भी गलती रहेगी। और फिर मैंने उसी ही पानी से सारे डब्बे जो थे ना वो साफ़ कर दिए थे। तो यहाँ आपको जो क्लीनिंग का काम देखने में हार्डली 1 या 2 मिनट लगे, मुझे करीबन 1 घंटा जो था ना वो लग गया था, क्योंकि डिब्बे जो थे ना वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर मैंने जमाए हैं ये तो है ही है, इसके अलावा बड़े बड़े जो कंटेनर है ना वो भी मैंने वॉश किए।
और देखो आज जो मौसम है ना वो ऐसा हो रहा है कि कभी धूप है कभी बारिश है, बाकी हवा तो चल ही रही थी। बाकी जनरली मैं जो डिब्बे होते हैं ना वो बच्चों की रूम की खिड़की में रखती हूँ क्योंकि वहाँ आती है धूप। लेकिन अभी धूप आ रही, लेकिन पल भर में बारिश हो जाएगी मुझे पता है, तो इसलिए मैंने मेरे रूम की जो विंडो है ना वहाँ पर एक पुरानी बेडशीट जो है वो बिछा दी है और उसके ऊपर मैंने रख दिया है। अब चलिए, अब बारी आती है किचन की, मुझे क्लीनिंग की शुरुआत करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 DIY क्लीनर जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगी। एक तो जनरली क्लीनर जो मेरे घर में हमेशा रहता ही है, वो तो आपने देखा ही होगा। तो वो तो मैंने बना के रखा हुआ, जिसमें मैंने 3/4 जो है पानी भरा है, 1/4 मैंने विनेगर डाला है और फिर बाकी 1-2 चम्मच मैंने डिश वॉश लिक्विड जो था वो डाल दिया था। अब यहाँ पर ये एक स्पेशल क्लीनर जो है, मैं यहाँ पे क्लीनर तो नहीं कह सकते हैं, एक सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और क्यों बना रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करी वो बता देती हूँ। तो इस बॉटल को भी मैंने पानी से भर दिया था, नॉर्मल जो टैप वाटर रहता है उससे। उसके बाद में मैंने इसके अंदर 2 ढक्कन, मतलब आप रैंडमली कितना भी डाल सकते हो, उसके अंदर मैंने जो डिटॉल होता है ना वो डिटॉल डाला था। और फिर जो सबसे मेन जो चीज़ होती है वो है यहाँ पर ये कपूर की गोलियाँ। ठीक है, कपूर की गोलियाँ मेरे पास में एक्चुअली ये पड़ी थी, लेकिन काफ़ी पुरानी हो गई है ये वाली। तो मुझे ये तो हाथ से ऐसे मसलते हैं ना तभी भी ये बारीक हो जाती है, लेकिन करा मैंने हाथ से तो ये हो ही नहीं रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा इसको मतलब कूटा, लेकिन फिर भी वो अच्छे से हुई नहीं। लेकिन कोई नहीं, पानी में जाने के बाद में ये गल जाती है। तो यहाँ पर ये देखो हमारा एक और सॉल्यूशन बनके रेडी हो गया है। अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके किचन की क्लीनिंग आप कर रहे हो, डीप क्लीनिंग, चाहे डीप क्लीनिंग करो ना करो, लेकिन फिर भी ये सॉल्यूशन जो है वो आपके किचन में होना ही चाहिए। और क्यों होना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अब यहाँ पर ये जो ग्लास कंटेनर्स थे, ये भी मतलब गर्म पानी मेरे को आधा पौन घंटा हो गया था, पौन घंटा क्या मतलब हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो इनको भी मैं हाथों हाथ वॉश करके और इनको मैं ना अलग ही रख दूँगी, उन डिब्बों के साथ नहीं रखूँगी, कहीं फूट वूट ना जाए। क्योंकि जब ये काम करते हैं ना यार, इतना भागम भाग हो जाती है। और ये जो वीडियो मैंने बनाया ना, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अच्छा, कल भी व्लॉग नहीं आया था, और कल व्लॉग इसीलिए नहीं आया था क्योंकि घर के देखो जो काम जो होते हैं ना, सुबह बच्चों का टिफ़िन बनाने से लेके दिन का मतलब जो मॉर्निंग में लंच होता है, घर के बाकी के काम भी होते हैं और शाम का काम भी रहता है, और उस बीच में किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी है। और फिर अगर वीडियो के लिए टाइम निकालना है तो फिर 2-3 घंटे अलग से निकालने होते हैं। तो एक तो मुझे वो टाइम नहीं मिला था, और एक बिग रीज़न और था, वो भी मैं आपको आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये देखो ग्लास के सारे ही जार्स मैंने वॉश करके, और डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने ये एक मेरे पास में ना जो पुराने ये रहते हैं अपने पिलो कवर्स, ये मुझे बड़े पसंद आते हैं क्लीनिंग के अंदर। तो मैं ना जो पुरानी बेडशीट है तो ख़राब हो जाती है। तो गाइस सारे के सारे ये फर्नीचर जो है ना वो मैंने खाली कर दिए हैं, और खाली तो किए हैं, और इनका जो सामान है ना वो मैंने कहाँ पे शिफ्ट किया है वो भी आपको मैं बताऊँगी, बस शर्त यह है कि हंसना मत। तो ये देखो सारे के सारे फर्नीचर जो है ना, ये सारे के सारे मैंने खाली कर दिए, ये ऊपर से लगा के नीचे तक। ठीक है, और ये खाली क्यों किए देखो आपको बताती हूँ। ये देखो ये फर्नीचर मैंने खाली किए हैं इस वजह से। ये दिखा आपको हमारा मेहमान, बिन बुलाए मेहमान जो कहाँ से किधर से टपकते हैं मुझे खुद को नहीं पता है। तो इसकी वजह से फर्नीचर जो है ना वो मैंने खाली किए हैं। देखो सारे के सारे फर्नीचर जो है ना वो मैंने खाली कर दिए हैं। और अब बताती हूँ कि सामान जो है ना वो मैंने कहाँ पे रखा है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने सारा का सारा सामान जो है ना वो शिफ्ट किया है। और शिफ्ट इसीलिए कराया है क्योंकि हाँ, शिफ्ट इसके लिए करा है मैंने क्योंकि वो जो किचन के जो कैबिनेट्स है ना वो अभी मैं निकालने वाली हूँ, और वो निकाल के पूरा दिन मैं बाहर रखूँगी। मतलब आज का आधा दिन समझ लो, और कल का भी थोड़ा सा मतलब 2-4 घंटे जो है ना वो मुझे ना निकाल के रखने पड़ेंगे उनको। ठीक है, और क्यों रखने पड़ेंगे वो मैंने आपको बताइए। ये कि मुझे ना आजकल कॉकरोचेस दिखने लग गए हैं अंदर की तरफ, है ना। तो अभी अगर मैं अभी तुरंत निकाल के उनको साफ़ करके फिर से लगा दूंगी ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। और जो मैंने क्लीनर वगैरह बनाया है ना तो उनका भी कैसे क्या यूज़ करूँगी, किसके लिए वो मैंने बनाया है, तो वो भी आपको मैं बताऊँगी। ठीक है, तो ये सामान जो है वो पूरा एक दिन पड़ा रहेगा। और अब जो सबसे बड़ा काम आता है वो होता है इन कैबिनेट्स को बाहर निकालना है। तो खैर आसान काम ही होता है, ऐसा नहीं, लेकिन मेरा किचन है ना काफ़ी छोटा है। मतलब मैं जब नीचे बैठ जाती हूँ ना तो इनको खोलने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है। और वैसे ये काम अगर मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं ना तो मैं उन्हीं को बोलती हूँ। लेकिन आज वो शॉप पे चले गए हैं और आज उनके पास बिल्कुल टाइम भी नहीं है। बिल्कुल वो सुबह ही बोल के गए थे कि आज है ना तू मतलब फ़ोन भी मत करना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। तो चलो उनकी हेल्थ तो आज बिल्कुल ज़ीरो है। और यहाँ पर मेरा दिमाग ख़राब हो गया था ये देख के कि जैसे ही मैंने इसको खोला ना तो इतनी मिट्टी वहाँ पर जमी हुई थी। मतलब इतनी मिट्टी, इतनी सारे मतलब ये स्पाइडर तो इतनी सारी थी ना, और इसके अलावा कॉकरोच, एक कॉकरोच तो यहाँ पे दिख रहा है जो दिख ही रहा है, और उसके अलावा भी पता है 5-6 कॉकरोच जो थे ना वो पीछे की तरफ थे। ये तो मैं सिर्फ आपको एक जो मेरा ये किचन का शेल्फ है, सॉरी कैबिनेट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बाकी अभी तक मैंने ये वाले तो निकाले भी नहीं है। अभी इनको निकालूंगी ना तब तो मतलब हालत ख़राब हो गई थी मेरी। सब कुछ चीज़ें मैंने कैप्चर जो है वो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ये एक तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, और दूसरा ये कि
काम मैं अकेले ही करने वाली हूँ, मतलब क्लीनिंग का काम भी करना है और बार बार ट्राइपॉड का जो एंगल होता है ना वो भी सेट करना है। तो फिर है ना, वैसे भी मुझे डबल टाइम ही लगता है। जो काम मुझे एक दिन में करना था ना उसमें मुझे पूरे 2 दिन लग गए थे, क्योंकि ये कि वीडियो बनाना होता है इसीलिए। तो अभी मैंने क्या करा है कि जो ये जो है ना अपने जो क्या बोलते हैं ये, हाँ कैबिनेट्स थे वो सारे मैंने बाहर निकाल दिए थे। ट्रॉली, सॉरी कैबिनेट नहीं, ट्रॉली जो थी वो मैंने सारी ट्रॉली बाहर निकाल दी है। और अब आप देखो यहाँ पर मिट्टी, इतनी सारी मिट्टी के मतलब एकदम पूरे लच्छे के लच्छे बने हुए थे और उन लच्छों के बीच में कॉकरोच फंसे हुए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने झाड़ू से सारे ही जाले वगैरह सब निकाल दिए। और उसके बाद में ये वाला ब्रश, ये ना पेंटिंग में जो ब्रश काम में आता है ना, ये वो ब्रश है, लेकिन मैं ये ना इसका यूज़ है वो क्लीनिंग के अंदर करती हूँ। तो इसके जो ब्रिसल्स है ना काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो जो पतली पतली सी जो होती है ना जगह, तो मैंने, और ये जो पैनल्स वगैरह बने हुए हैं ट्रॉलीज़ के ना, तो इसके अंदर भी मैंने इसको अच्छे से घुसा घुसा के साफ़ करा, ताकि कहीं कुछ कॉकरोच हो या कुछ भी हो ना तो वो निकल जाए। तो बहुत इतना ध्यान से मैंने काम किया था ना आज, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये देखो सारी मैंने डस्ट जो थी वो सारी साफ़ कर दी एक बार। और फिर साफ़ करने के बाद में अच्छा जो भी कॉकरोच वगैरह दिख रहे थे ना, तो वो मैंने ना सुपड़ी में लेके और बाहर मतलब शेड्स वगैरह, उन शेड्स के ऊपर छोड़ दिए थे, मतलब वहाँ पे, ताकि वो वापस घर के अंदर ना, नहीं तो होता क्या था, एक फर्नीचर से निकल के दूसरे फर्नीचर में घुस जाते थे। उसके बाद में जो क्लीनर है, DIY क्लीनर, उससे मैंने पूरे ही कैबिनेट को सॉरी हाँ, ये पूरा जो कैबिनेट है ना इसको साफ़ किया। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये जो मैंने सॉल्यूशन बनाया था इसका किस तरीके से यूज़ करना है। तो जब आपको पूरे ही कैबिनेट की अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है तो उसके बाद में आपको सब तरफ बहुत अच्छे से इसको स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करने के बाद में आपको पोछा वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ठीक है, स्प्रे करके छोड़ दो। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमने कपूर की गोली मिलाई है, तो आपको गैस की टंकी से दूर रखना है। और दूसरी चीज़, अगर गैस ऑन है तो उसके आसपास में आपको इस स्प्रे का यूज़ नहीं करना है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब आपका गैस बंद है, जहाँ पे गैस की टंकी पड़ी रहती है, तो वहाँ पर इसको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि वो ये कि कपूर की गोली है, तो कहीं कुछ इंसिडेंट वगैरह ना हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कल व्लॉग क्यों नहीं आया था। तो कल व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि ये जो मैंने किचन के जो कैबिनेट सारे, ये जो ट्रॉली सॉरी निकाली थी ना सारी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इन ट्रॉली को निकालूंगी, इनको मैं वॉश करूंगी, सारे ही कैबिनेट्स को अंदर से साफ़ करके, और फिर से मैं ट्रॉली को लगा दूंगी, ठीक है। और जो मैंने डब्बे वगैरह धोए हैं तो इनको मैं जमा दूंगी, तो मेरी किचन की क्लीनिंग एक दिन में पूरी हो जाएगी और मेरा वीडियो जो था वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसा सोचा वैसा होता नहीं है। मतलब जो मुझे कॉकरोच एक कैबिनेट में मैंने आपको बताए थे, और जब मैंने दूसरा तीसरा ये सब खोला ना, तो इतने सारे कॉकरोचेस निकले। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको जो ट्रॉली है ना, इनको मुझे आज नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने पूरा 1.5 दिन, मतलब जो आज मैंने क्लीनिंग की पूरा ये दिन और नेक्स्ट डे, उसका भी आधा दिन तक मैंने ट्रॉली लगाई नहीं थी। और वो जो स्प्रे मैंने बनाया था ना सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को मैंने 3 बार उसका छिड़काव जो है वो अच्छे से किया है, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन जो है उसका फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा ये है कि जो कपूर की गोली होती है ना, कपूर की जो स्मेल होती है वो छिपकली को, और जो मच्छर वगैरह होते हैं ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती, ठीक है। तो छिपकली हो गए, मच्छर हो गए, ठीक है। और उसके अंदर हमने जो डिटॉल वगैरह डाला है, तो इससे आपके जो ये कॉकरोचेस वगैरह होंगे ना वो इतने होंगे नहीं। तो कोशिश करिए कि इस तरीके की स्प्रे की बोतल जो है वो बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। DMart में मैं 49 रुपीज़ में लेकर आई थी ये। और ये वाला सॉल्यूशन आप हमेशा बना के रखो, और वीक में 1 बार 2 बार 3 बार, आप जितनी भी बार आपका मन हो उस हिसाब से आप, अगर आपका भी मॉड्यूलर किचन है, मेरी तरह छोटा किचन है, सामान बहुत ज़्यादा है, मतलब नहीं मैनेज हो पाता है ना, तो आप इस तरीके से स्प्रे वगैरह आप छिड़क के रखो, तो फिर आपके किचन में कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, स्पाइडर, ये सब चीज़ें जो है वो नहीं होगी। छिपकलियाँ जो है वो भी दूर भागती इस सॉल्यूशन से। तो बस नीचे के सारे ही कैबिनेट मैंने क्लीन कर दिए थे। और अब यहाँ पर मैं आपसे ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यूँ है कि वो ये तक कि ट्रॉली वगैरह मैंने निकाल दी थी, सारी धो धुआ के सब रख दी थी। और अब ये जो ऊपर वाले जो मेरे कैबिनेट्स है उनका जस्ट ऊपर वाला पार्ट है, टॉप वाला पार्ट, तो यहाँ पर मैं आपको बस थोड़ी सी गंदगी ही शो कर रही थी। तो अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर है ना मैट बिछा के रखा है, तो सारी की सारी गंदगी जो है ना उस मैट के ऊपर ही। बाकी फर्नीचर जो है वो वाइट कलर का है, बिल्कुल क्लीन है। और ये जो मिट्टी जो थी ना वो भी एकदम चिपचिपी सी, ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी के ऊपर ना तेल डाल दियो, बिल्कुल उस तरीके की। तो चलिए अभी खाली इस मैट को मैं उतार दूंगी, फिर यहाँ की क्लीनिंग करूँगी। और उसके बाद में हाँ फिर क्या करना है मुझे, हाँ एक कर्टन जो लग रहा है किचन की एंट्रेंस के यहाँ पर ना, तो उसको भी मुझे निकालना है, वो भी मैं धोने के लिए डालूँगी। तो आज तो बस ये पूरा दिन, आज का और जो कल का जो दिन था वो पूरा ही मेरी किचन की क्लीनिंग में ही चला गया था, ठीक है। क्योंकि ये है कि सामान भी बहुत ज़्यादा है किचन के अंदर, कैबिनेट्स ऊपर नीचे सारे के सारे हैं। तो वही मैंने पूरा बांट के रखा था कि काम जो है वो मुझे किस तरीके से करना है, तो बस उसी तरीके से मैंने पूरी साफ़ सफाई करी।
और यहाँ पर ये जो रोड लगी हुई है, कर्टेन की जो रोड है ना, ये मैंने ना पहले कभी नहीं निकाली। एक बार जब निकाली थी वो मेरे हस्बैंड ने निकाली थी, तो अभी मुझे इतनी कुश्ती करनी पड़ी थी उस मैट के इसके रोड के साथ में, फिर फाइनली चलो निकल गई थी। तो ये कर्टेन जो था वो ये भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि किचन में ना ऐसा होता है कि भली चिमनी लगी हुई है लेकिन फिर भी ना थोड़ा बहुत चिकनाहट जो है वो किचन में आई जाती है। तो जो है फ़ैन हुआ या फिर जो कैबिनेट्स वगैरह जो ऊपर से होते हैं वो हुए, या फिर जो कर्टेन वगैरह है, कर्टेन रोड, तो सबके ऊपर है ना एकदम चिपचिपी सी गंदगी थी। तो वो सारी की सारी जो है वो बस मैं साफ़ करती जा रही हूँ। और अब लास्ट में जो मेरा काम बच जाता है वो होता है चिमनी क्लीनिंग का। तो चिमनी क्लीनिंग के लिए मैंने ये जो मग है उस मग के अंदर गर्म पानी लिया है, और उसके अंदर मैंने जो लिक्विड था, जो बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड होता है वो डाला था। थोड़ा सा मैंने खाने का सोडा डाल दिया था और विनेगर डाला था, ताकि गंदगी जो है ना वो फटाफट से साफ़ हो जाए। तो वैसे तो पता है मैं हर बार कास्टिक सोडा से ही साफ़ करती हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने चिमनी की क्लीनिंग करी थी ना, तो वो जो कास्टिक सोडा के कुछ छींटे थे ना वो मेरे हाथ पे गिर गए थे, तो बहुत दिन तक वो घाव ठीक नहीं हुआ था। तो मैं इतनी डरी हुई थी, मैंने कहा नहीं, कास्टिक सोडा से तो मैं करूँगी नहीं। लेकिन हाँ, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो रही थी, फटाफट से चिमनी जो थी ना वो मेरी क्लीन होती जा रही थी। तो यहाँ पर बस मेरे किचन क्लीनिंग का जो काम था वो बस बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ही है, समझ लो बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर ही आ गया है। अब उसके बाद में अब जो मेरा काम बचता है वो जो मैंने कंटेनर सब धो के रखे हुए उन सभी के अंदर सारी चीज़ें जो है वो मुझे भरनी है। मतलब सबको मैं एक बार छान के छलनी से छानूंगी कहीं पर कुछ कीड़ा वगैरह तो नहीं है। बाकी किसी के अंदर अगर मैंने बोरिक पाउडर ऐड नहीं किया तो वो मैं ऐड करूँगी। और फिर जो लाइनिंग है वो मैंने धो के सुखा रखी है, तो वो भी सूख गई है। तो उन सभी कैबिनेट्स में ये रखूँगी और उसके बाद में सारे के सारे ही कंटेनर अंदर जमाऊँगी। तो ये सारे के सारे काम जो है वो अभी मेरे बाकी है, लेकिन ये सब कुछ जो है वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और बस क्लीनिंग का काम जो था वो मेरा खैर इतना ही था, ठीक है। तो होपफुली आपको मेरा आज का जो ये व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, और थोड़ा भी वीडियो मेरा पसंद आया है, आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा वीडियो देख के, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स के अंदर। आप सोशल मीडिया और भी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना, मुझे थोड़ा सा बस मोटिवेट कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, काफ़ी टाइम लग गया था। क्योंकि ना अगर मुझे वीडियो बनाना नहीं होता है ना तो मैं मतलब फटाफट से काम जो है ना वो कर लेती हूँ, लेकिन जब मुझे वीडियो बनाना है तो होता क्या है कि आपको ना एंगल्स भी सेट करने हैं, प्लस अकेले काम करना है। जब मैं ऊपर वाले फर्नीचर साफ़ कर रही थी ना तो हो क्या रहा था कि ऊपर, क्योंकि अकेले कर रही हो, अगर 2 जने होते ना तो नीचे से कोई पोछा धो के दे रहा है या फिर सूखा कपड़ा दे रहा है या फिर झाड़ू दे रहा है, मतलब ऐसा। लेकिन जब आप अकेले काम करते हो ना तो फिर आपको 10 बार ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है, और फिर बीच में मुझे वीडियो के एंगल भी सेट करने हैं। तो हर काम को करने में मतलब मुझे ना 2 गुना से भी ज़्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो वीडियो बनाने में लगी है, लेकिन ये है कि आप लोगों को पसंद आते हैं इस तरीके के वीडियो। और जब मैंने कल वीडियो डाला नहीं था ना तब भी कमेंट्स आए थे कि श्रद्धा वीडियो डालो, हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।